हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर.के. चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का अध्ययन का पहला पार्ट ही है। पहला पार्ट के मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अभी ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसके ना 4-5 वीडियो, लगभग 3 या 4 वीडियो और आएंगे, क्योंकि ये पार्ट है ना बहुत ही बड़ा है। तो इसका ना मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। सभी वंशों के अलग अलग हैं, ताकि क्या आपको देखने में भी आसानी रहेगी और रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, और एक साथ सभी बातें जो अपने दिमाग में मिक्स ना हो, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके। तो शुरुआत करेंगे आज गोहिल वंश के बारे में। चौहान वंश के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे अपन, ये तीसरा वीडियो होगा पहले पार्ट का, गोहिल वंश के बारे में ना। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हो गोहिल वंश मेवाड़ के अंदर था, है ना। हाँ, तो अपन सिर्फ काम काम की बातें ही करेंगे इस वीडियो में ना। ठीक है, तो इनके पहला शासक था इनका बप्पा रावल। आप सभी जानते हो कि ये है ना हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बना था ना, 734 से 753 तक। और सी वी वैद्य का पूरा नाम है चिंतामन विनायक वैद्य। इन्होंने है जो राजपूतों को है ना किससे माना है, आर्यों की संतान माना है इन्होंने, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, दोनों ने, है ना। तो सी.वी. वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना है ना, जो फ्रांसीसी एक नेता थे, है ना, फ्रांसीसी लीडर थे, है ना, चार्ल्स मार्टिन से इसकी तुलना की है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि प्रसिद्ध इतिहासकार सी.वी. वैद्य ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना फ्रांसीसी नेता से करी है ना। तो वो कौन था, है ना। बप्पा रावल की तुलना करी है चार्ल्स मार्टिन से। किससे करी है? चार्ल्स मार्टिन से। याद रहेगा ना, याद तो करना पड़ेगा। आगे है दूसरा इम्पोर्टेंट शासक जैत्र सिंह, है ना। आप सभी जानते हो जैत्र सिंह के बारे में, है ना, कि इन्होंने सबसे पहले है ना परमारों को हरा करके चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। देखो बप्पा रावल ने क्या बनाई थी, किसको राजधानी बनाई थी? बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाई थी, सभी जानते हो, है ना। और अलट, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और आता है अलट। अलट ने क्या बनाई थी? आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। अब ये चित्तौड़ की तीसरी राजधानी है ना, तो चित्तौड़ को, सॉरी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़ रही है। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? जैत्र सिंह। ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, ओके। देखिए जैत्र सिंह ने एक युद्ध लड़ा था, भूतला का युद्ध। कब लड़ा था? 1227 के अंदर। किसको हराया था इसमें? इल्तुतमिश, दिल्ली के सुल्तान थे, इल्तुतमिश को हराया था। अगर आप कैसे याद रखोगे इसको, है ना, इल्तुतमिश है ना, वो 27 भूतों को लेकर के आया था, 27 भूतों को लेकर के आया था, और उसने है ना जैत्र सिंह के साथ में युद्ध लड़ा था, लेकिन फिर भी है ना इल्तुतमिश हार गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसा आपको बढ़िया लगे वैसा, है ना। आप अपने ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिए, ऐसे एक दूसरे से कोरिलेट करके। आगे उसके बाद में आता तीसरा इम्पोर्टेंट शासक रतन सिंह, सभी जानते हो ना, पद्मावती वाला, है ना। प्रथम शाखा, सभी जानते हो, लेकिन अपन इसमें इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे, अपन सिर्फ काम की चीज़ों पर फोकस करेंगे ना। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, और चित्तौड़ का नाम रख दिया था खिजराबाद। मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, किसका क्या नाम रखा? खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। जबकि सिवाना, है ना, सिवाना दुर्ग का नाम चेंज करके इसने क्या रख दिया था? खैराबाद। अपन पहले बात कर चुके हैं ना, है ना। खैराबाद क्या रखा था? खैराबाद। और जालोर का क्या रखा था? सबको याद है ना। हाँ, जलालाबाद। जालोर का क्या रखा था नाम? जलालाबाद। ऐसे आपको याद रखना पड़ते वक्त, है ना। सभी बातें दिमाग में घूमनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा था, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आता है गोहिलों की एक शाखा थी, हामिर, है ना, सिसोदिया शाखा, है ना। हामिर को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं, जानते हो आप सभी, है ना। ये
1326 से में शासक बना था, 1364 तक था, है ना। इन्होंने सिंगोली का युद्ध लड़ा था। देखो गिंगोली का युद्ध अलग है, गिंगोली का युद्ध तो लड़ा था कब, 1803 या सात में। कब लड़ा था, 7 में लड़ा था, है ना। वो गिंगोली का युद्ध था। हाँ, वो किसको, मेवाड़ की राजकुमारी थी ने, क्या नाम था उसका, कृष्णा कुमारी को लेकर के जो युद्ध हुआ था वो तो था गिंगोली, और ये है सिंगोली का युद्ध। ठीक है, तो ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1336 के अंदर। कब, 1336 को। देखो 26 के अंदर तो ये राजा बना, उसके 10 साल बाद में इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, किसको हराया था, मोहम्मद बिन तुगलक की इसमें पराजय हुई थी। कौन जीता था, हमीर सिसोदिया। आगे आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में तो अगर अपन बढ़ाए ना तो लगभग 1 घंटा भी कम पड़ेगा, 2 घंटा भी कम पड़ेगा, इतना सारा मटेरियल है इनके अंदर पढ़ने का। लेकिन अपन को काम की चीज़ पढ़नी जितनी किताब में दे रखी है उतने से, है ना। तो महाराणा कुंभा की उपाधियाँ क्या थी, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, ये सभी आप जानते हो ना। और इनको है ना अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था, और इनको है ना हिंदू सुल्तान की भी उपाधि इनकी ही थी। इन्होंने 1437 में महमूद खिलजी, मालवा के शासक थे प्रथम, यानी इनको सारंगपुर के युद्ध में हराया था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में क्या बनाया था, विजय स्तंभ बनाया था, है ना, 122 फीट ऊंचा, जिक्र कर चुके हैं अपन पिछले क्लास की वीडियो में। और कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में है ना श्रृंगार चावरी मंदिर का निर्माण कराया था। ये बात अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और एकलिंग महात्म्य ये प्रशस्ति है ना, कि एक तो कीर्ति प्रशस्ति और एक एकलिंग प्रशस्ति, है ना। एकलिंग महात्म्य प्रशस्ति है, उसके रचयिता कौन थे, कान्हा व्यास, है ना। कुंभा के जो काव्य गुरु थे ने, वो काव्य गुरु कौन थे, कान्हा व्यास थे। और कीर्ति प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो कौन थे, कवि अत्रि और महस थे। देखो भाई कुंभा है, कुंभा के काव्य गुरु कौन थे, कान्हा व्यास। एकलिंग जी के ये अपने आप को क्या मानते थे, दीवान मानते थे, प्रशासक इनको मानते थे, और खुद है जो राजा इन एकलिंग जी का दीवान मानते थे। तो यहाँ पर अगर कोई अभिलेख लिखवाएगा, उसकी रचना कोई छोटा मोटा आदमी करेगा, ऐसे लोगों का थोड़ा लिखवाएगा। अपने गुरु के जो गुरु की बातें होगी, अच्छी ज्ञान की बातें, उन्हीं को लिखवाएगा। तो एकलिंग महात्म्य की जो प्रशस्ति थी उसके रचनाकार कौन थे, कान्हा व्यास, जो कि कुंभा के काव्य गुरु थे। और देखिए कुछ उपाधियाँ हैं इनकी, देखो हिंदू सुल्तान, जो अपन को है ना कंफ्यूज करने वाली है ना। देखो हिंदू सुल्तान किसकी है, कुंभा की है, जबकि हिंदू पथ किसकी है, सांगा की। यानी हिंदू पथ से नहीं, पति, हिंदू पति, ऐसे आप याद कर सकते। हिंदू मतलब जो जितने भी राजपूत थे उन सबका पति कौन था, सांगा था। खानवा के युद्ध में सबको शामिल करता ने, तो हिंदू पति, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और हिंदू अश्वरुज तो है ना, सभी मेवाड़ के महाराणा को हिंदू अश्वरुज कहा जाता था। सांगा के बारे में आप सभी जानते हो, 1509 में राजा बना था, 1528 में ये युद्ध में ये घायल हो जाता है, तो फिर इसकी मृत्यु हो जाती है ना। सांगा के भाई थे, बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, वही उड़ना राजकुमार जिसकी छतरी है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। एक इसका भाई था जगमाल, और एक छोटा भाई और था राज सिंह। ये दोनों बड़े थे, राज सिंह छोटा था। तो सांगा है ना, इन दोनों भाइयों की मरने के बाद में सांगा शासक बनता है। पृथ्वी सिंह सिसोदिया को तो है ना सिरोही के जो राजा था ना जगमाल, इसका बेनोई ने इसको जहर पिला दिया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो जगमाल है ना, इसकी तो एक टोंक का एक शासक था सुल्तान करके, मुस्लिम शासक, क्या ना सुल्तान ही था, उसने इसको मार दिया था। मेवाड़ में ही मारा था, दरबार ये इधर महाराणा सांगा के इधर ही उदयपुर में ही मार दिया था जगमाल को। तो और कुंभा ने महमूद खिलजी के साथ भी युद्ध लड़ा था। फर्स्ट के साथ तो लड़ता है कुंभा,
और सेकंड के साथ में युद्ध कौन लड़ता है? सांगा लड़ता है। कौन लड़ता है? सांगा। महमूद खिलजी प्रथम के साथ तो कुंभा लड़ता है और महमूद खिलजी सेकंड मालवा का शासक, इसके साथ में सांगा लड़ता है। और मुल्तान जफर गुजरात का शासक था, इसके साथ भी सांगा ने युद्ध किया था। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी कम पूछते हैं, आपसे पूछी जाएगी ये, है ना, खानवा का युद्ध है, रेखातोली है, बूंदी है। ये 4 युद्ध इनके जीवन के इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला है खातोली बूंदी। कहाँ पर? खातोली बूंदी में। पहले इधर युद्ध हुआ था, बाकी जो 3 युद्ध होते हैं वो तीनों युद्ध इधर होते हैं, तो आपको इधर याद है। पहले वाला इधर है ना, 17 इधर है, 18 27 इधर है। आपको ऐसे याद रखना ताकि क्या कंफ्यूज नहीं हो। तो खातोली का युद्ध कहाँ? बूंदी के अंदर लड़ा गया था। कब? 1527 के अंदर। किसके साथ लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और अगले साल 1518 के अंदर बांडी धौलपुर में, बांडी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया था, क्योंकि इस युद्ध में वो हार गया था, तो वो डर गया था, है ना, कि कहीं मेरी जान नहीं चली जाए। तो अपने सेनापतियों को भेजा था कि तुम ही जाओ, तुम ही लड़ो। तो मियाँ माखन और मियाँ हुसैन बांडी के युद्ध में थे, लेकिन फिर भी इनकी भी हार हो गई थी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। और फिर 1527 के अंदर 2 युद्ध होते हैं। सांगा 2 युद्ध लड़ता है। एक तो फरवरी 1527 में भयाना का युद्ध, इसमें बाबर की हार होती है। और 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा के युद्ध में है जो सांगा की हार हो जाती है। दूसरे युद्ध में सांगा है जो घायल हो जाता है ना। फिर ये घायल होने के, इस युद्ध में जब खानवा के युद्ध में ये सांगा घायल होता ना, तो आपको याद होगा मालदेव कहाँ के था? जोधपुर का, है ना, जोधपुर का राजकुमार था उस टाइम में, है ना। तो यही इस घायल सांगा को युद्ध भूमि से बाहर लेकर के जाते हैं और इनका उपचार सबसे पहले तो बसवा करते हैं, फिर इधर रणथंभौर भी करते हैं और उसके बाद में ये मांडलगढ़ चित्तौड़ आ जाते हैं। और इनकी मृत्यु है जो 30 जनवरी 1528 बसवा दौसा में हुई थी। ये अपने अभी जो जुलाई में अपना रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें चौथी पारी में भी ये क्वेश्चन आया था कि सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। ठीक है, आपको ऐसे सब याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट शासक आता है राणा उदय सिंह। सभी जानते हो उदय सिंह के बारे में, पन्नादाई इसको बचाई थी, है ना, अपने बेटे चंदन का बलिदान करके, है ना, इतना तो आप सभी जानते हो। इनको, है ना, उदयपुर से कुंभलगढ़ कौन लेके गया था? तो यानी कीरत बारी की सहायता से आशा देवपुरा के पास कुंभलगढ़ का एक किलादार था, उसके पास में लेके गए थे। और उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में हुआ था। मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में हुआ था। ये मालदेव है ना, ये उदय सिंह का साडुबहू था। जानते हो ना आप, जैसलमेर से, है ना। हाँ, ये इसका साडुबहू था। जैसलमेर के राजा लूणकरण की 2 बेटियां इसको बना रखी थी, एक बेटी इसको बना रखी थी उदय सिंह को। आपको ध्यान होगा, याद होगा तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो, और 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया और मोती मगरी के महलों का निर्माण कराया था। और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा होता है ना, वो उदय सिंह के समय में भी होता है। अकबर आक्रमण करता है अक्टूबर 1567। उसके बाद आता है महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिसका नाम सुनते ही हमारी रगों में, है ना, देशभक्ति के लिए खून दौड़ने लगता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म सभी जानते हो, है ना, कब हुआ था? 9 मई 1540 को। मृत्यु इनकी 19 जनवरी 1597 को हुई थी, है ना। उदय सिंह ने, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उदय सिंह ने, है ना, जगमाल अपना बेटा था एक, जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखो, और जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी ना 1572 के अंदर, तो ये जगमाल, है ना, अपने पिता के अंतिम संस्कार पर नहीं गया था। हाँ, मेवाड़ के महाराणा में ये परंपरा थी कि जो उत्तराधिकारी जिसको घोषित करते ना, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार पर नहीं जाता।
तो ये तो अपने राजा बनने की तैयारी कर रहा था, है ना, कि भाई अब तो पिताजी का अंतिम संस्कार करके आएंगे और वापस राजा है जो मेरे को ही बनाएंगे थे, लेकिन इनको नहीं बनाया गया था। और राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर, है ना, इनके भाई प्रताप का किया था, है ना। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर। कब हुआ था? 28 फरवरी 1972 को। हल्दीघाटी के युद्ध में, है ना, हरावल दस्ता, है ना, अग्रिम दस्ता, इसका सेनापति कौन था? हकीम का सुरता, हकीम का सुरता। देखो सांगा के टाइम में कौन था? हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। मेवाती तो था सांगा का। और महाराणा प्रताप का कौन था? हकीम खां सुर। तो इन दोनों नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। और यही जो हकीम खां था ना, इसी ने ही प्रताप को युद्ध भूमि से जब घायल हो गए थे ना, तो घायल तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत उसके वो घोड़े के पैर वेर के लग गई कर गई था, तो उसको, है ना, बाहर किसने निकाला था? तो हकीम खां सुर ने निकाला था। और महाराणा प्रताप का जो राजमुकुट किसने धारण किया था? जाला बिद्दा, बिद्दा, है ना। अरे बिदा का दिल बड़ा था, बिदा का दिल बड़ा था, तभी तो उसने राज सत्र धारण किया। नहीं तो ऐसा कोई छोटा मोटा आदमी होता है, छोटा दिल वाला होता है, वो क्या राज सत्र धारण कर पाता था? नहीं कर पाता था। ओके, अब देखो हल्दीघाटी को युद्ध, है ना, अलग अलग विद्वान इतिहासकार है जो अलग अलग नाम देते हैं। देखो अबुल फजल क्या कहता है कि खमनोर का युद्ध था। बदायूनी जो इस युद्ध में खुद शामिल था, वो क्या कहता है कि यह युद्ध तो गोगुंदा का था। अगर आप इनमें कंफ्यूज होते हो ना कि किसने क्या कहा, तो देखो पहले अक्षर कौन सा आता है, ऐसे आप दोनों जोड़ करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। उसके बाद में प्रताप के बाद में अगला राजा बनता है इसका बेटा अमर सिंह, है ना। अभी तक बना नहीं है ना चलो ठीक है। अमर सिंह जो है उसने 1580 के अंदर अब्दुल रहीम एक खाने खाना, अकबर का नवरत्न था, ये आक्रमण करने के लिए आया था, तो इसको ना परिवार सहित बंदी बना दिया था। फिर, है ना, महाराणा प्रताप ने उसको अब्दुल रहीम एक खान खाना को उनको से सम्मान के साथ वापस विदाई दी थी और वापस इसको छोड़ के आया था अमर सिंह। अमर सिंह को डांटा कि ये नालायक ऐसा काम थोड़ी करते हैं। नालायक तो नहीं था, लेकिन कि ऐसा काम नहीं करते हैं, लेडीज़ को बंदी नहीं बनानी चाहिए और इनको वापस स्वतंत्र कर दो, इनको वापस भेज दिया था। 1582 के अंदर अमर सिंह के एक भाले से सुल्तान खां मारा गया था। याद है कहाँ पर मारा गया था? 1582। कुछ याद आया? नहीं, 1582। अरे अपना ये दिवेर का युद्ध हुआ था। कहाँ पर? दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 के अंदर। उसमें अमर सिंह ने एक ही भाले से सुल्तान खां को मार दिया था, है ना। देखो सलावत खां को तो मारता है शाहजहाँ के दरबार में अमर सिंह राठौड़, बीकानेर वाला मारता है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़, है ना, सॉरी बीकानेर नहीं, नागौर का वो था, है ना, नागौर परगना दे रखा था उसको ना, अमर सिंह राठौड़ नागौर वाला, वो मारता है सुल्तान खां को। सुल्तान खां को तो मारता अमर सिंह और वो मारता है सलावत खां को। अब देखो प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड के अंदर। उसका अंतिम संस्कार कहाँ पर किया था? बांडोली में, है ना। और बलीचा गांव में चेतक की मृत्यु हुई थी और चेतक का चबूतरा, है ना। जैसे जैसे चेतक, जैसे बलीचा और चबूतरा कहाँ पर है? बलीचा गांव के अंदर, है ना। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो कैसे याद रखोगे? प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड में। चावंड में क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे तब उसकी मृत्यु हुई थी? हाँ, धनुष चढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? धनुष चढ़ा रहे थे। तो चढ़ाना चे से चढ़ा रहे थे, तो कहाँ पर मृत्यु हो गई थी? चावंड में। ऐसे भी आप याद रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। प्रताप के बाद में शासक कौन बनता है? अमर सिंह, है ना। ये अमर सिंह फर्स्ट था 1597 से 1620 तक। इसके समय में ना मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। कब हुई थी? सभी जानते हो, फरवरी 1615 के अंदर। और इसके बाद में राजा बनता है राज सिंह। कब?
1652 से 1680 तक। ये औरंगजेब का विरोधी था। पहले तो इनमें अच्छी मित्रता थी, बाद में इनके अंदर विरोधी भावना पनप गई थी, है ना, औरंगजेब की धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक नीतियों की वजह से, है ना। औरंगजेब ने 6000 का जात और मनसब दाग दिया था राज सिंह को। पूछा जा सकता है ना कि औरंगजेब ने राज सिंह को कितना मनसबदार जात और जात और सवार का मनसबदार दिया, तो 6000 का। और इन दोनों के वो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह को लेकर के विवाद भी हुआ था। तो 1660 के अंदर चारुमती से विवाह कर लिया था और 1679 के अंदर जजिया कर का विरोध किया था। किसने? राज सिंह ने। इसी जजिया कर से भी का विरोध करने के कारण, है ना, औरंगजेब ने ही, है ना, 1680 के अंदर राज सिंह को जहर दिलवा करके इनकी मृत्यु करवा दी थी। तो राज सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1680 के अंदर। और राजमंद झील के अंदर इन्होंने जो राजमंद जिले में राजमंद झील का निर्माण भी करवाया था गोमती नदी पर। ये सब आप जानते हो। फिर इसके बाद में बनता है महाराणा जयसिंह, है ना। इनके समय में सेकंड मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। प्रथम तो हुई थी अमर सिंह के प्रथम में, और सेकंड हुई है जयसिंह के टाइम में संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। अब इन्होंने क्यों करी थी कि, है ना, जजिया कर के बदले इन्होंने, है ना, 3 ठिकाने की जागीर दे दी थी। कहाँ की? पूर्व, बनेड़ा और बदनौर। और दोस्तों मेरा गांव भी, है ना, बदनौर से 10 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ 3 ठिकाने की इनको जजिया कर के बदले हैं, जो ये 3 ठिकाने दे दिया था कि हम जजिया कर नहीं देंगे मेवाड़ रियासत से, इनके बदले यहाँ से जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो मुगल है जो तुम रखो, हमारे को नहीं चाहिए। लेकिन ये मुगल, है ना, यहाँ पर, है ना, बहुत क्रूरतापूर्ण का व्यवहार करते हैं, बहुत ही जनता के साथ में, है ना, बहुत ही खराब व्यवहार करते हैं। तो इससे दुखी होकर के अमर सिंह सेकंड ने, है ना, 1 लाख रुपए के बदले में वार्षिक जजिया कर दे के बोला। अमर सिंह कहा कि भाई मुझे जो हमारा एरिया आप वापस दो, जो सेकंड मुगल संधि थी, मेवाड़ मुगल संधि थी, उसको निरस्त करो, आपको जजिया कर चाहिए मैं दूंगा। तो इन्होंने 1 लाख रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया और जो सेकंड मुगल संधि थी ना उसको निरस्त किया था। दोस्तों याद होगा ना, ये अमर सिंह सेकंड हुई है, जो कि कब? 1708 के अंदर देवारी समझौता होता है, याद है ना? हाँ, अमर सिंह सेकंड। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद में मैं ऐसे ही करके वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना। तो अपना पहला पार्ट है ना थोड़ा बहुत बड़ा है, तो उसके 4-5 वीडियो बनेंगे। तो 2-3 तो मैंने बना दिया और 3-4 और बनेंगे, है ना। तो उनको मैं क्रम से डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। आपको, है ना, मेरे अंदर क्या कमियाँ रह रही हैं आप उसको बताना, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके।